नमस्कार बच्चों, स्टैंडर्ड 8 के सभी साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। मैं पंकज सर आप सबका करता हूं ढेर सारा स्वागत। कैसे हैं आप सब? आपके एग्जाम शुरू हो गए होंगे। बच्चों, स्टैंडर्ड 8 का सिलेबस मैंने सेमेस्टर 1 पूरा कर लिया है, लेकिन मैंने जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस थे वो अभी तक पेंडिंग रखा हुआ था। तो आज मैं आपको सारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस लाना शुरू कर रहा हूं। उसमें बारी है चैप्टर 1 रियल नंबर्स, यानी कि जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दिखाने होते हैं, नंबर लाइन पर एक्सरसाइज 1.4 वो लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए वीडियो में ही बातें करेंगे कि उसमें क्या है। So let's begin our exercise without wasting any time. तो 1.4 है बच्चों, जिसमें 1.3 तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। क्या सीख लिया है वो देखिए। पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि कैसे किसी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जब आप उसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर कभी वो खत्म हो रहा है, कभी नहीं खत्म हो रहा है। क्या कहते हैं उसको? हम उसे सीधा सीधा कहते थे, दो पार्ट में कहते थे। एक टर्मिनेटिंग होता था, एक नॉन टर्मिनेटिंग रहता था, लेकिन वो रिपीट होता रहता था। जैसे 5/2, इसको डिवाइड करा तो 2.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 4.4 आ गया, मतलब एक डेफिनेट आंसर आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो जैसे 5/3 था, इसको आप डिवाइड कर दिए तो 1.66666 आता रहा, इसको डिवाइड करते रहेंगे तो ये एक पैटर्न आ गया। तो मतलब इसमें क्या हो गया कि चीजें रिकरिंग हो रही थी, यानी कि खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन जो पैटर्न था नंबर का वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो बच्चों, ये जो आपने सीखा टिल 1.3, ये सब के सब थे रैशनल नंबर। आपने एक बात और सीखी कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, सिर्फ जीरो अगर हम उसके आगे लगा दें इस तरह से, तो हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग दिखा सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, मतलब आप 000 लगा दीजिए, इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। तो ये थे रैशनल नंबर्स। अब 1.4 में इससे बात और आगे जाएगी। क्या जाएगी? दरअसल अब के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको कहेंगे इरैशनल नंबर। रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों को मिला के हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। आपने जो अभी तक सीखा 1.3 में, दैट्स टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सब था रैशनल नंबर। इरैशनल में क्या होता है बच्चों? जस्ट वॉच आउट, ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे डेसिमल्स जिनका कोई अंत ही नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि ये रिपीट होते हैं, पर यहां पर बच्चों रिपीट भी नहीं होते। इसके एग्जाम्पल्स कौन होते हैं ये आप याद रख सकते हैं। वो सारे रूट्स जिनके रूट हमें नहीं पता। एग्जाम्पल जैसे √4, तो √4 का आंसर होता है 2, हमें आंसर पता है। जिसका आंसर पता है वो है रैशनल। जैसे √3, तो 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो नंबर्स किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे कि √9 का आंसर 3 होता है तो वो रैशनल हुआ, लेकिन √10 ले लिया तो √10 का हमें डायरेक्टली आंसर नहीं मालूम। तो वो सारे रूट्स बच्चों जिनका आंसर हमें नहीं मालूम वो होते हैं इरैशनल नंबर। एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, दैट इज पाई। भाई ध्यान दे देना कि ये पाई, और आप तो ये जानते हैं ना कि पाई की जगह पे 22/7 लिखते हैं, पाई की जगह पर ही हम 3.14 लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 22/7 या 3.14 ये पाई के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इनके बहुत ही क्लोज वैल्यू है, बहुत ही नजदीकी वैल्यू है सिर्फ।
तो 22/7 एक रैशनल नंबर है, बट एक्चुअली पाई जो है वो एक इरैशनल नंबर है। मैं आपकी सुविधा के लिए ये बात यहां पर बता देता हूं, ध्यान रख देना। पाई इज ए इरैशनल नंबर, पाई इरैशनल होता है, लेकिन उसका जो वैल्यू है 22/7 या 3.14, ये एक रैशनल नंबर है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, 1.1 1.2 में आपने एक नंबर लाइन देखा। नंबर लाइन पर आपने अभी तक तो पहले तक आपने सिर्फ नंबर देखना सीखा। आपने स्टैंडर्ड 8 में जो अपॉन में होता है, जो फ्रैक्शन होता है, वो नंबर लाइन पे लिखना सीखा। अब इरैशनल नंबर्स यानी कि ये √2, √5, √7, इनको कैसे हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, वो सीखने जा रहे हैं। तो चलिए इसका कुछ पहले बेसिक सिखा देता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, इसके बेसिक में आते हैं हमारे पाइथागोरस साहब। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज अगर मैं बेस को 1 ले लूं और हाइट भी 1 ले लूं, तो AC का वैल्यू क्या आएगा? लेट अस फाइंड आउट। हम जानते हैं कि उसको अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस करना होगा। तो ये रहा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो भैया ऐसा है कि AB का वैल्यू भी 1 है, BC का वैल्यू भी 1 है, ये हुआ 1 + 1 यानी कि 2। तो AC का वैल्यू क्या होगा बच्चों? √2, यानी कि AC का वैल्यू आ जाएगा √2। ऑल राइट, चलो मैं क्या करता हूं, एक और ट्रायंगल बनाता हूं, और जो √2 है इस बार बेस में ले लेता हूं, हाइट वही रखता हूं, और अब देखता हूं पाइथागोरस से क्या होगा। देखो पहले जैसे बेस 1 था, अब मैंने बेस क्या लिया है? √2 लिया है। तो √2 का स्क्वायर होगा 2 + 1 यानी कि √3 आ गया। ओ माय गॉड, लेट अस सी नेक्स्ट पैटर्न। एक और राइट एंगल लेता हूं बच्चों, यहां पे मैं √3 ले लेता हूं। हाइट देखो तीनों में सेम रख रहा हूं, जो सिर्फ आता जा रहा है, जैसे इसमें √2 आ गया, बेस ले लिया, √3 आ गया, बेस ले लिया, तब पाइथागोरस लगा देता हूं। तब क्या आएगा? √3 का स्क्वायर 3। अरे वाह, ये आ गया √4। √4 का मतलब 2। खैर वो आगे की बात है। तो बच्चों मैं अब आपको एक छोटी सी प्यारी सी बात बता रहा हूं। सपोज अगर आपको √2 चाहिए तो बेस लेना होगा √1। अब √1 का मतलब तो 1 होता है, डन। √3 चाहिए तो बेस लेंगे √2। √4 चाहिए तो बेस लेंगे √3। सिमिलरली अगर आपको √5 चाहिए तो बेस क्या लेंगे आप? यस, नहीं, √6 चाहिए तो आप लेंगे √5। अगर आपको √5 ही चाहिए था तो बेस लेंगे आप √4। ऐसे ही अगर बेस आप √6 ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा √7। तो बच्चा आपको जब ये कंस्ट्रक्शन आता है, शो √2 ऑन अ नंबर लाइन, शो √3 ऑन अ नंबर लाइन, तो उसके रीजंस जो होते हैं ना बच्चों, ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको रीजन देना होता है कि कैसे आपको √3 मिला। तो आप सिंपल सा, अगर आपको √5 दिखाने के लिए आ गया तो आप बताइए कि बेस आपने √4 ले लिया, यानी कि 2 ले लिया। अगर आपको √7 आ गया तो आप बताइए कि आपने बेस √6 ले लिया। कैसे ले लिया? ये यहाँ पर पाइथागोरस में आपको दिख रहा है। आइए कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। टेक्स्ट बुक में आपका पहला सम दिया हुआ है कि उसमें ना आपको √2 लेने नहीं बोला है, ऑलरेडी √2 गिवन है। अगर √2 गिवन है तो √3 कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये एक नंबर लाइन है, टेक्स्ट बुक में हालांकि बहुत ही रद्दी तरीके से दे दिया है, मैंने आपके लिए कंस्ट्रक्शन का वीडियो तैयार किया हुआ है, अभी आप देखेंगे। जैसे नंबर लाइन पे ले लिया है -1 1, √2 ले लिया है। अब √2 पर 1 सेंटीमीटर का हाइट ले लिया है। खैर यहां पर हमें एक चीज मालूम है कि इस ट्रायंगल में जो Q है वो है √2, यानी कि OQ है √2, और जो QR है, जो इसका हाइट है, वो है 1। तो पाइथागोरस लगा देंगे तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1,
3 हो गया, तो ओ आर क्या होगा बच्चों? देखो ये ओ आर का स्क्वायर है ना, तो ओ आर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा √3। इसीलिए जब इसका लैंडिंग करा देते हैं तो ये आ जाता है √3। लेकिन बच्चों ये काफी नहीं है। आपको अगर एग्जाम में आ गया √3 तो आप नहीं दिखा पाओगे कि √2 है किधर एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले √2 बनाएंगे, फिर √2 के हेल्प से √3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको मैं वीडियो में दिखाता हूं, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। ये पूछा है √5 और √7। तो बच्चों चलिए इसे मैं आपको रियल में बना के वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। तो चलिए अब डायरेक्टली हम टर्न ऑफ हो जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। वहां पर आप मैं पेन पेंसिल लेकर आपको दिखाता हूं कि कैसे बनाते हैं √2, √3, √5, √7। सो ये चले हम अपने वीडियो की